हेलो गाइस, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह कोरियन ड्रामा देखना बहुत अच्छा लगता है? लेकिन कई बार भाई मेरी आंखें दर्द हो जाती है। ऊपर नीचे डायलॉग देखूं, स्क्रीन पे देखूं, डायलॉग देखूं या स्क्रीन पे देखूं। खैर, बहुत लंबा एपिसोड लगता है क्योंकि हर चीज़ सबटाइटल में ही देखनी पड़ती है क्योंकि गाइस कोरियन तो मुझे आती नहीं है। लेकिन हाँ, खाने के नाम पे मुझे कोरियन खाना, कपड़े के नाम पे कोरियन कपड़े, लड़कों के नाम पे कोरियन लड़के और गानों के नाम पे कोरियन गाने, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तरह से पूरा कोरिया ही मेरे अंदर घुस चुका है, बस मैं ही कोरिया में नहीं घुस पा रही हूँ। सो गाइज, मैं आ गई हूँ एक चैनल लेके जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कोरियन ड्रामास। अगर आपको भी मेरी तरह थ्रिलर, कॉमेडी, ड्रामेटिक एंड रोमांटिक कोरियन ड्रामास देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है मुझे गाइस। मेरी मम्मी आती ही होंगी अभी और वो सच में मुझे मारेगी कि बर्तन धुले क्यों नहीं है अभी तक, है ना। तो आज हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन एक कोरियन ड्रामा की जिसका नाम है द नाइस गाय। ये अभी ऑनगोइंग के ड्रामा है जब अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी इसके फ़िलहाल 6 या 7 ही एपिसोड्स आए हैं। टोटल इसके 14 एपिसोड्स हैं और इसमें जो हमारे मेन लीड एक्टर हैं जो है ली दो वुक गाइज, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स इन कोरिया। मतलब इनके मैंने और भी के ड्रामास देखे हुए हैं एंड दिस इज़ द न्यू वन ऑल्सो। मैं यहाँ जितने भी एपिसोड आपको एक्सप्लेन करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको कम से कम टाइम में एक्सप्लेन कर लूँ, बिकॉज इसका हर एपिसोड अबव 1 आवर तो है ही और उसमें बहुत टाइम जाता है यार, तुम्हें तो पता ही है। इसीलिए मैं अपना ट्राई करूँगी कि मैं आपको कम से कम टाइम में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या हो रहा है सीरीज़ में। तो पहले सीन में हम देखते हैं जो हमारे एक्टर हैं जिनका नाम है पाक सॉक-चोल। ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब यार देखो, मेरा कोई कोरियन एक्सेंट तो है नहीं क्योंकि मुझे कोरियन आती नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह सबटाइटल्स में ही देखती हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट जज, ओके। तो पहले ही सीन में हम देखते हैं कि इनको कोई आके चक्कू मार देता है। ये बस में कहीं जाने वाले होते हैं और यस, कहानी पूरी चलती है फ्लैशबैक में। तो चलते हैं फ्लैशबैक में। तो सीन के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारे पाक सॉक-चोल हैं, ये कहीं पे अपनी पोएम सुना रहे हैं और वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पोएम सुना रहे होते हैं। बाकी सबकी पोएम तो बहुत ज़्यादा ऐसे सनशाइन टाइप्स और बहुत ऐसे हैप्पी हैप्पी टाइप्स होती है, लाइक गुड वाइब्स टाइप। लेकिन इनकी पोएम बहुत ही ऐसे डार्क और ऐसे मतलब सस्पेंस एंड वायलेंट टाइप की होती है, जिससे लोग ना बड़ी अजीब सी वियर्ड स्टेयर्स दे रहे होते हैं इनको, लाइक डूड ये क्या ही लिख दिया तूने, या फिर क्या बकवास लिखा है तूने, इस टाइप से। लेकिन ये अपनी पोएम के लिए बहुत ही प्राउड होते हैं कि वाओ मैंने अच्छा लिखा है नॉल। और जो वहाँ पे उनके लीडर टाइप होते हैं जो सबकी पोएम्स देख रहे होते हैं कि कौन अच्छा सुना रहा है कौन नहीं सुना रहा है, वो भी इनको एनकरेज करते हैं कि नहीं, सबका अपना अपना तरीका है हर चीज़ को देखने का, सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आप चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं एंड ये उस चीज़ का दूसरा साइड से देख रहे हैं। जैसे दो साइड होते हैं हर कॉइन के, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अगर इन्होंने नेगेटिव साइड से देख भी लिया तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें, ये कह के वो उनको एनकरेज भी करते हैं जिससे थोड़े से खुश हो जाते हैं। अब वहाँ से बाहर निकलने के बाद सॉक-चोल को एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम करता है वहाँ के बॉस और एक मेंबर में कुछ झगड़ा हो गया है, जिस वजह से वो सारे सॉक-चोल के घर पे जा रहे हैं उसके डैड से बात करने के लिए। और वो सारे उसके डैड से मिलने क्यों जा रहे हैं ये हमको आगे स्टोरी में पता चलेगा। घर आने के बाद सॉक-चोल देखता है कि उसके डैड जो है वो रूम में अंदर सबसे बात कर रहे हैं, तो उसका मन नहीं होता अंदर जाने का, तो वो बाहर खड़े होकर अपने दोस्त से बात करने लग जाता है। ये उसका बेस्ट फ्रेंड है स्कूल टाइम से जिसका नाम है यूंग ब्योंग-सू और ये एक पुलिस वाला है। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि सॉक-चोल एक ठग है, ठग मतलब एक गुंडा टाइप, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आई मीन वाओ, व्हाट एन आयरनी। सो हमें ये पता चलता है यहाँ पे कि सॉक-चोल जो है वो एक नॉवेलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो एक ठग बन के रह गया है। और उसका दोस्त पूछता है कि क्या तुमने अपने डैड से बात करी इस बारे में कि तुम ये काम छोड़ना चाहते हो। तो उसने बोला है कि नहीं, अभी मैं सही मौके के इंतजार में हूँ, जब मुझे लगेगा तो मैं अपने डैड को बता दूंगा कि अब ये काम मैं और नहीं कर सकता। अंदर हम रूम में देखते हैं जो सॉक-चोल के डैड हैं जिनका नाम है पाक सिल-गो, वो उनके बॉस में और उनके जो एक मेंबर में झगड़ा हुआ है वो यहाँ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है किम चोंग-सू और ये है केंग ता-यून। किम चोंग-सू ही सॉक-चोल के बॉस हैं और वो एक्चुअली में सिल-गो जो सॉक-चोल के डैड हैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे उनसे सलाह लेने आए हैं। और वो उनको कैसे जानते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब भी हमें आगे ही पता चलेगा। इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो भी सॉल्व हुआ है नहीं, ये भी हमें आगे ही पता चलेगा। सब लोग के जाने के बाद सॉक-चोल जो है वो अपनी मॉम से बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमें पता चलता है बात-बात में कि उनकी एक सिस्टर भी है जो कि घर से भाग चुकी है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और वो लोग उसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पे है, कैसी है। तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा वरिड भी है कि मतलब सब लोग बहुत पूछते हैं कि आपकी बेटी कहाँ चली गई, कैसी है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा उसकी चिंता होती है। और उसकी सिस्टर का एक बेटा भी है जो कि मतलब वो बेटे के बाद अपने बच्चे को छोड़ के चली गई पैदा होने के बाद, तो इस बात से भी उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं।
फिर हम देखते हैं सोक्चुल जो है वो अपनी कंपनी के बॉस के राइट हैंड से बात कर रहा होता है, जिसका नाम है ओ सांग्योल, और इनसे बोलता है कि अब मैं यहाँ पे और काम नहीं कर सकता, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं ये काम को छोड़ना चाहता हूँ। तो वो जो उनका राइट हैंड होता है वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है कि मतलब तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, इतना ईजिली नहीं है ये काम छोड़ना, ये है वो है। वो बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज भी करता है और बोलता भी है, लेकिन सोक्चुल अपने डिसीजन पे रहता है कि नहीं, मुझे काम छोड़ना ही है। तो वो मान जाता है कि और बोलता है कि ठीक है, मैं बॉस से बात करूंगा। मुझे नहीं पता कि उनका क्या जवाब होगा। वैसे इसलिए बोलता है क्योंकि जो अभी हमने पिछले सीन में देखा जहाँ पे कैंग ताह्यून और उसके बॉस की बात हो रही है, एक्चुअली में कैंग ताह्यून उनका मेंबर था, लेकिन कुछ उनकी वजह बीच में हो गया, जिस वजह से अब वो इनका कंपनी छोड़ चुका है। इसीलिए अब वो उसका बॉस दूसरे मेंबर्स को छोड़ना नहीं चाहता है, मतलब वो चाहता नहीं है कि बाकी लोग भी छोड़ के जाएं। इसलिए वो इससे ऐसे बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है कि क्या रिएक्शन होगा बॉस का, पर फिर भी मैं उनसे बात करके देखूंगा। फिर हम देखते हैं सोक्चुल को जो अपनी एक और सिस्टर से बात कर रहा है, जिसका नाम है पाक सोक्ह्यो, जो कि एक नर्स है हॉस्पिटल में, और गाइस इसने एक डॉक्टर भी पटाया हुआ है। मतलब यार बढ़िया है यार इसका तो। खैर एनीवेज, इसका मतलब ये 3 भाई बहन है, जिसमें से इसकी एक बहन भाग चुकी है और एक ये बहन है जो हॉस्पिटल में काम करती है। तो बेसिकली वो उसे कहता है कि मॉम ने तुम्हारे लिए किमची भिजवाई है, तो तुम उसे नीचे आके ले लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे लिए सामान लेके आता रहूँगा। तो वो खैर गाइज, तुम्हारे भाई भी तुमसे ऐसे ही बात करते हैं, मुझे पता है तुम लोग रिलेट कर पाओगे इस बात से। तो यहाँ पे ये अपनी सिस्टर का वेट कर ही रहे होते हैं कि एकदम से एंट्री होती है हमारी मेन लीड एक्ट्रेस की, जिनका नाम है कांग मी योन। तो दोनों एक दूसरे को देखते ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ाते हुए एक दूसरे को घूरते रहते हैं जब तक इनकी सिस्टर आके इनको नहीं अलग कर देती। सोक्ही नीचे आती है जो सोक्चुल की सिस्टर है, एंड उसे पता चलता है कि मियोंग ये मेरे भाई को पहले से जानती है, एंड सोक्चुल को पता चलता है कि मियोंग जो है वो मेरी बहन की दोस्त है। एंड वो लोग थोड़ी बहुत पुरानी बातें करते हैं, वो उसे बताते हैं कि यस, दे बोथ नो ईच अदर सिंस दे वर इन स्कूल। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि एक्चुअली में मियोंग जो है वो बिना बताई सोक्चुल को चली जाती है स्कूल टाइम पे, और मतलब वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको ढूंढने लग जाता है। खैर ये फ्लैशबैक बहुत छोटा सा है, मेन जो बात है वो हमें आगे ही पता चलेंगी। तो यहाँ पे मियोंग और सोकी बात कर रहे होते हैं, तो मियोंग से बोलती हैं कि एक्चुअली मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार, मेरा एक ऑडिशन है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मियोंग जो है वो एक सिंगर है और जॉब ढूंढ रही है, अभी नई नई टाउन में आई है अपनी मम्मी के साथ, जिसकी मम्मी ओल्ड एज होम में रहती है और वो बीमार भी है काफ़ी। तो अभी उसके पास इतने पैसे भी नहीं है और वो ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है लाइफ में, तो वो उनको वहीं पे रहने देती है और खुद एक जॉब ढूंढ रही होती है। तो वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए और मेरा एक ऑडिशन है, और अगर उसमें मुझे उन्होंने ले लिया तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। सोखी एज बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड एंड सपोर्टिव फ्रेंड, वो उसको बोलती है कि ठीक है तुम पैसे ले लो और अपना ऑडिशन अच्छे से देना, मुझे तुम पे लाइक पूरा भरोसा है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू लाइक दैट समथिंग, और उसको पैसे दे देती है। फिर म्योंग देने जाती है अपना ऑडिशन, लेकिन एक्चुअली ऑडिशन देते टाइम जब वो उसको गाना गाने के लिए बोलते हैं तो रिकॉर्डिंग रूम में और भी 2-3 लोग आ जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है, नर्वस हो जाती है। तो वो उनको बोलती है कि मैं गा तो सकती हूँ, लेकिन जब ढेर सारे लोग होते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो जो बंदा उसका ऑडिशन ले रहा होता है वो उसको बोलता है कि देखिए ये म्यूज़िक इंडस्ट्री है और यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है, आप लोगों को सबके सामने गाना गाना होता है, सिंगर लोगों को, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ में आना चाहते हो तो आपको इस चीज़ से ओवरकम करना ही होगा। तो वो उनको ऐसी सलाह देके वहाँ से चले जाने को बोल देता है। फिर हम देखते हैं सोक्चुल और मियोंग को बात करते हुए, जहाँ पे वो कुछ पुरानी अपनी बातें कर रहे हैं, लाइक नॉस्टैल्जिक टाइप बातें। एंड यहाँ पे मियोंग को बहुत बुरा भी लगता है कि वो बचपन में बिना कुछ भी बताए सोक्चुल को उसे छोड़ के चली जाती है। लाइक उसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मतलब वो उससे शेयर नहीं करती है उस टाइम पे, उसे बिना बताए ही चली जाती है। सो ही वॉज लाइक एज बिंग वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, वो उसको बोलता है कि नहीं तुम्हारी कोई तो मजबूरी रही होगी, मैं समझता हूँ। फिर मियोंग कहती है कि एक्चुअली मुझे जाना है मेरी मॉम से मिलने के लिए, तो वो उसको एक लिफ्ट ऑफर करता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोनों उसकी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं, एंड हमें पता चलता है कि जो मियोंग की मॉम है वो भी सोक्चुल को जानती है। एक्चुअली बचपन में जब वो मियोंग से मिलने के लिए आता था उनके घर, तो वो उसको झाड़ू से मार के भगाती थी, तो वो उसको मिस्टर ब्रूम करके बुलाती है। यहाँ पे आने से पहले वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा, तो मियोंग बोलती है कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई बिकॉज मुझे डर लगता है एंड मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ ढेर सारे लोगों के सामने जब मुझे गाना गाना होता है। तो सोक्चुल देखता है कि जहाँ पे वो भी आए हैं ओल्ड एज होम में, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मतलब बैठे हैं और वहाँ पे एक पियानो भी रखा होता है, तो वो उसको वहाँ पे गाने के लिए थोड़ा सा एनकरेज करता है सबके सामने। खैर मियोंग बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी डर रही होती है और बहुत नर्वस होती है, लेकिन लाइक वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे देखो कोई तुम्हें नहीं देख रहा है और तो कोई तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं, तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं ट्राई करती हो, ऐसा बोल के वो उसको ट्राई करने के लिए बोलता है। खैर अगर इतना स्मार्ट बंदा ही आपको एनकरेज करेगा गाना गाने के लिए तो गाइज मैं भी गाना गा दूंगी पर मैं अच्छा गाना गाती नहीं हूँ। एनीवेज तो वो मियोंग को एनकरेज करता है एंड उसका एनकरेजमेंट पे वो इतना अच्छा गाना गा देती है जिससे हमारा हीरो फिर से इंप्रेस हो जाता है। एंड वैसे तो वो पहले से इंप्रेस था क्योंकि इनका तो बचपन का प्यार है ना गाइज। सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे सोखी जो है वो एक लेडी पेशेंट को नोटिस कर रही है, और थोड़ी देर बाद हमें ये पता चलता है कि ये लेडी उनकी जो भागी हुई बहन है उनकी दोस्त है। तो ये उससे बहुत उसको धमका के डरा के उसका एड्रेस पूछती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे ये साथ ये कर दूंगी वो कर दूंगी इस टाइप से। तो वो लेडी डर जाती है और उनको बता देती है कि एक्चुअली में उनकी सिस्टर कहाँ पे है।
फिर सौकी सोक्चर को कॉल करती है और उसको बताती है कि जो हमारी सिस्टर की एक दोस्त है वो आज हॉस्पिटल में आई थी और वो किसी वजह से एडमिट हो गई है यहाँ पे, तो मैंने उससे एड्रेस निकलवा लिया है, हमको अभी ही जाना होगा वहाँ पे। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और एक्चुअली में उनकी सिस्टर उनको वहाँ पे दिख जाती है जिसका नाम है पार्क सोक्यून, और वो वहाँ पे गैम्बलिंग एरिया में गैम्बल कर रही होती है। तो वो वहाँ पे उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाती है कि लाइक तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुम्हारा बेटा है घर पे, सब लोग फैमिली वाले हैं, तुम्हें याद कर रहे हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इस टाइप से मतलब बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। खैर वहाँ पे जो बाकी मतलब कैरेक्टर्स होते हैं और भी जो लोग होते हैं वो बहुत लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं और फुल ऐसे फाइटिंग सीन होता है वहाँ पे, और उसके बाद वो अपनी सिस्टर को वहाँ से फाइनली ले जाते हैं। फाइटिंग सीन बीच के काफ़ी फ़नी है एंड जो गैम्बलिंग एरिया के कैरेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं एकदम फ़नी से। तो लड़ाई देखने में काफ़ी मज़ा आता है। ये जो सौखी है ये भी बहुत बढ़िया लड़ती है यार, इसमें मतलब मज़ा ही आ गया मुझे तो देख के। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 होता है ख़त्म। गाइज़ अगर कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी गलती बतानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, प्लीज़ वहाँ जाइए और लिखिए। अदरवाइज़ जो नीचे एक बेल आइकन है आप उसको दबा के रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास अपडेट आ जाए। थैंक यू सो मच।